जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव। मेरा आपका साथ होता है जुमे और हफ्ते के दिन। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 031500088824 और अगर आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें अपना नाम लिखें, स्पेस दें अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके पैरों तक पहुंचा देंगे। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में हम आपको सबसे पहले देंगे अपडेट। और चूंकि अपडेट है जो कि आपका इंतज़ार कर रही है और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस वक्त सफ़र में होते हैं और जब सफ़र में होते हैं तो ज़ाहिर है वो ये चाहते हैं कि वो फ्रिक्वेंटली और स्मूथली जो है ना वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। लेकिन किस तरह पहुँचें? ज़ाहिर है सड़कें जो हैं अभी वो कहीं तरक्याती काम हो रहा है, कहीं बारिश की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, पहले भी ख़राब थी। तो ज़ाहिर है आपको मुतबादिल रास्ता भी लेना होगा, आगाही भी चाहिए होगी ताकि आप उसी तरह या तो डाइवर्जन ले लें या फिर आप महफूज रास्तों का इंतखाब कर सकें। तो जनाब हम आपको बता देते हैं ट्रैफिक का दबाव जहां पर मौजूद है शहर फैसल जानिब शहर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात करें तो 3 हट्टी जानिब गुरु मंदिर, चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात करें तो शहर फैसल जानिब शहर और राशिद मिनहाज रोड जानिब ड्रिग रोड। यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है, इसलिए वो हजरात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। और साथ ही साथ आपको ये भी हम अपडेट दे देते हैं कि जनाब बलोच कॉलोनी ब्रिज जानिब महमूदाबाद यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद था, लेकिन अब ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल हो चुकी है और ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी मौजूद है आपकी रहनुमाई के लिए। तो इसलिए वो हजरात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जनाब हो चुका है और मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ क्योंकि प्रोग्राम का नाम थिंक पॉजिटिव है तो बात होगी पॉजिटिविटी पर, नेगेटिविटी पर बात नहीं होगी। और इंतहाई ज़रूरी अमर होता है कि हम बात करें तो बहुत उन मुस्बत पहलुओं पर बात करें। प्रोग्राम की पहली कॉल आ गई है जी, जनाब ले लेते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? मोहम्मद करार खान, आपका अपना होस्ट, आप अपना दोस्त, आपका अपना भाई, उनका सरल मिजाज नागन चरंदी से। माशाल्लाह, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? तो भाई में लोग जिंदगी में आते हैं और इस तरह बिछड़ जाते हैं कि जैसे कभी मिले न थे। ये तो अजल से है और अब तक रहेगा, जो आया है उसे अब तक रहेगा। लेकिन जाने वालों को अपने पीछे वाले लोगों का ख्याल करना चाहिए। जब वो एक सीट पे होते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं और जब चले जाते हैं तो बिल्कुल भूल भुलैया और अपने यहाँ तक के अपने फोन भी बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दुनिया में, क्योंकि आज हम हैं और कल हम नहीं होंगे तो किसी कौन यही याद करेगा इस तरह से। तो और एक बात ये, दूसरी बात ये कि आपके यहाँ से खबरें सुनाई जाती थी, खबरें बिल्कुल गायब हो गई है लैंड से ही। नहीं ऐसा नहीं है, सेकंड हाफ से खबरें आती हैं। नहीं, खबरें आती नहीं है, बाद वक्त तो म्यूजिक बजता है, आपकी खबरों पर म्यूजिक बजा नहीं और उसके बाद फिर वो दूसरे एडवर्टाइज आ जाते हैं। सर खबरें आती नहीं है। 1 बजे 2 बजे से अब खबरें शुरू हो जाती हैं और रात 11 बजे तक आ रही होती हैं। अब आप गालिबन 1 या 2 बजे नहीं, मैं बहुत दफा मैं कोशिश करता हूँ और मैंने रेडियो को ऑन करके रखा है। नहीं सर, अभी जैसे 6 बजे वो आजकल एक टाइम शुरू होता है, खत्म होता है। नहीं आप सुने, खबरें मैं ही कर रहा हूँ, खबरें कर ही मैं रहा हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ। लेकिन अब जो सेकंड हाफ से खबरें आना शुरू हो गई हैं। यार सुनाई नहीं जाती, आगे पीछे हो जाती है आपकी खबरें। मैं बता रहा हूँ, कर रहे होंगे आप, लेकिन हमारे तक नहीं पहुँचती भाई, हमारे तक नहीं पहुँचती। नहीं तो ऐसा नहीं है, आप उस टाइमिंग में अब नहीं सुन रहे होंगे, वजह ये कि शायद अभी सुन के आप नहीं सुन रहे। नहीं, मैं टाइमिंग पे मुझे खबरों की तो जस्तजू रहती है। नहीं, खबरें अब आ रही हैं क्योंकि करने वाला ही मैं हूँ। मैं साहब इसलिए कह रहा हूँ और वो चल रहा होता है और वो मैं कर मैं ही दे रहा होता हूँ और खबरें अब चल रही है। पहले आपकी शिकायत थी, आप मेरे पास होते ही हो,
हाँ। अगर आप मेरे पास हो तो मैं आपको बता दूं कि देखो खबरें नहीं आई अच्छा, भाई। आप 1-2 बजे से सुनना शुरू करें, आज आ रही होती हैं और फिर रात 11 बजे तक चल रही होती हैं। हाँ वो मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, इस वक्त क्योंकि सोने का भाव भी आपके यहाँ से बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो करार साहब, तो कितने आपने सोने इकट्ठे कर लिए, गोल्ड आपने इकट्ठे कर लिए? गोल्ड वोल्ड का हासिल करेंगे, अरे सुन सुन के दिल खुश हो जाता है, जितने लाख का इतने लाख का हम क्या खरीद सकते हैं। हाँ। हम रोटी खा ले रिजवान भाई, वही बहुत है आजकल के दौर में। नहीं, बेशक बेशक, ये तो सब मजाक की बात है। तो खबरें नहीं होता, मालूमात हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। नहीं तो नहीं, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। और जो भी आते हैं आरजे मंत्री यहाँ पे, उसके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब आप एक जगह सीख रहे हैं तो उसको पूरा टाइम वहीं पर रखते हैं, यानी कि अगर 2 पैसे ज्यादा मिल गए तो छोड़ के चल दिए। अब ये तो सबका राइट है ना, हर आदमी राइट है, मगर थोड़ा सा भी जब बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, यूँ होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और जब गए तो सब कुछ भूल गए कि हमने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। खैर बहरहाल, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को, अर्शद भाई मैंने कल तुम्हारे को बहुत फोन किए, तुमने फोन नहीं उठाया। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को दर्जे बदर्जे सलाम और दुआएं। किसी को भी मेरी बात पे बुरी लगी तो मैं माजरत कर लेता हूँ पहले से, चाहे आप हो या कोई भी हो। तो पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। करार साहब थे और अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ शिकवे शिकायत भी कर रहे थे, जो कि बिल्कुल शिकवा करना आपका हक है, बिल्कुल है। लेकिन जहाँ तक बात खबरों की है तो वो न्यूज़ जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं। बीच में एक छोटा सा गैप आया था, लेकिन अब है। तो बहरहाल जनाब, आप खबरें भी सुन सकते हैं और दीगर और चीज़ें भी आप सुन सकते हैं। आज का हमारा, क्योंकि मैंने कॉल ले ली थी, आज का मौजू मैंने नहीं बताया था, तो मौजू जनाब आज का है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम बात क्या है या अहम जुज़ क्या है। तो इस पर आज हम बात कर रहे हैं। चूँकि आज का जो शो है हम बात कर लेंगे, क्योंकि औरंगी टाउन से जाहिद साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं करता, तो ये शो उनके नाम और उनके कहने पर, ताकि उनका शिकवा ख़त्म हो जाए। ये उनका शिकवा था। शिकवे तो उनके बहुत सारे हैं, कुछ वजह हैं, कुछ वजह नहीं है, जिनको हम जहाँ से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम अपने हिसाब से वो उस नज़र से, उस पॉइंट से नहीं देखते। तो ज़ाहिर है कुछ शिकवे उनके वजह नहीं हैं और कुछ बिल्कुल वजह हैं। तो बहरहाल जनाब, आज हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी कड़ी कहाँ जाती है ये आपको प्रोग्राम के आखिर में पता लगेगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम जुज़ क्या है और हमें क्या करना चाहिए, किस तरह ज़िंदगी, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। ज़रूर बताइएगा। एक कॉल आ चुकी है, ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रिजवान, नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती ईमान वाली जिंदगी आपको, आपकी फैमिली को और ऐसी फैमिली को अता फरमाए। आमीन आमीन तुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा रिजवान भाई, आपको याद होगा कि मैंने आज से 2.5-3 महीने पहले एक बात की थी कि दाल चावल के बारे में, कि मैंने एक दोस्त की हेल्प आउट की, उसने अपनी भी कोशिश की माशाल्लाह से। और जब मेरी कल उनसे मुलाकात हुई, मैं गया था असल में कब्रिस्तान, तो वहाँ से वापस मैंने सोचा कि यार मैं भी जरा दाल चावल खा लूं। तो मैं जाके बैठ गया, इस बच्चे को मैंने वो लाके, मैंने उसको जाहिर नहीं किया कि मैं आया हूँ। तो मैंने दाल चावल खा के जब पैसे देने के लिए गया, तो अरे नाज़िम भाई ये वो बात बन, तो माशाल्लाह से उसने बताया कि मेरे 2 पतीले चावल के और दाल चावल के निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2,500 से 3,000 रुपए उसकी इनकम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने जो एक सिस्टम अच्छा चलाया हुआ, जुमेरात के रोज जो है वो कोई पैसे नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को खाना करता है। कल उसने मुझसे भी नहीं लिए बाखुदा। जब मैं हैरत में, तो मैंने कहा ये क्या वजह, बोले अल्लाह ताला मेरे को इतना कुछ अब दे रहा है तो क्यों ना अल्लाह के राह में भी कुछ खर्च किया जाए। तो बोला मैं हर जुमेरात को जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हर जुमेरात को कराता हूँ। माशाल्लाह।
तो मैंने कहा ये बात आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कल मोबाइल में लेकर नहीं गया, कब्रिस्तान गया था, तो इस वजह से, नहीं तो मैं वीडियो बना के और आपके साथ जरूर शेयर करता। नहीं, बहुत लेकिन ये कि बहुत अच्छी खुशी ये हुई कि वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, अपने घर को वो चला रहा है, और 2 लोगों को उसने अपने पास काम पे रखा है, तो उनका भी गुजारा हो रहा है। जबरदस्त। तो ये जी अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। कहाँ तो ये देखिए वो खुद परेशान थे और अब उनके साथ जी। वो अब लोगों को दे रहे हैं, उनकी वजह से एक बंदे या 2 बंदे का रोजगार चल पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जी, और ये अपना मेमनकोट की तरफ जाता है तो जामकोट का इलाका, वहाँ इसने माशाल्लाह से अपना सेटअप लगाया हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने सोचा 2.5-3 बोले, मैंने कहा 2,500 के, बोले यार 2,500 सोकर जब छोटे बच्चे आते हैं वो 20 रुपए या 30 रुपए के लेते हैं, तो उसमें मुझे 2,500 रुपए बच जाते हैं, वैसे मुझे 3,000 रुपए माशाल्लाह से बच जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला सबको कामयाब कर। मैं यही कहूंगा लोगों के कि खुदा को अगर कोई काम तो इस तरह का कोई सेटअप लगा लें, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। बेशक बेशक बेशक, ठीक है। बस यही तजवीज़ थी जो आप पहुँचानी थी। अल्लाह ताला आपको जज़ा कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम दरवेश साहब थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात बताई कि इन्होंने किसी की हेल्प आउट की थी, वो दाल चावल का उन्होंने टिया लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह 2,500 से 3,000 रुपये का मतलब पता है, अगर हम 3,000 रुपये भी पकड़ते हैं तो 90,000 रुपये सिर्फ दाल चावल बेच कर 1 महीने में। तो ये आप लोग समझिए, सोचिए, एक बार की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आप कैसे भी करिए, उधार लेकर कीजिए, बाद में ज़रूर लौटाइए, थोड़ा थोड़ा लौटाइए, लेकिन जिससे लीजिए उसको लाजमी लौटाइए। कोई भी कारोबार करें तो पहले महीने में आप ये ना सोचें कि आपको प्रॉफिट होगा, 6 महीने आप ये सोचें कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नुकसान ना हो। अब आप सिर्फ अपनी जो खिदमात हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दें और लोगों को उसका जायका ज़रूर लगाएं, ताकि लोग जब आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा तो वो आएंगे। तो आप इस तरह से काम को आगाज़ कर सकते हैं हर तरह से। जनाब, जिन लोगों ने नहीं सुना, मैं दोबारा बता देता हूँ कि सिर्फ आज का मौजू है कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। तो ये आज का मौजू है, इस पर आप लोग बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं। प्रोग्राम जो है वो थोड़ी सी ताख़ीर से शुरू हुआ, लेकिन बहरहाल इतना वक्त है कि हम ये तमाम बातों पर रोशनी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी वक्त है अभी भी। तो बहरहाल जनाब, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग क्या बताते हैं और किस तरह बताते हैं, और फिर हम उस पर बात करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और किस तरह होना चाहिए। ये तमाम तर पहलुओं को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आज का मौजू इसलिए रखा कि ये आप लोग किस तरह से अब तक जी रहे हैं और जीना कैसे चाहिए। जी तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन किसने अपना गोल क्या रखा है, क्या टारगेट रखा है, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, वो किस तरह काम करना चाहते हैं। हर्डल्स हर काम में है, मुश्किलात हर काम में है। आप कोई भी काम करने जाएंगे पहले तो आपके अपने रोकेंगे, लेकिन किसी बुरे सेंस में नहीं, वो मना करते हैं इसलिए कि उनको पता नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका अच्छा चाहते ही नहीं है, ऐसे भी हैं। तो इसकी पहचान होना एक तो बहुत ज़रूरी है कि कौन आपके भले के लिए बोल रहा है, कौन आपकी जेलसी में बोल रहा है। तो इसका ख्याल रखना या इतनी परख रखना बहुत ज़रूरी है, परखना बहुत ज़रूरी है। आपका विज़न जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, और अगर आपके पास विज़न नहीं है और अगर आप बगैर विज़न के चले जा रहे हैं तो फिर आप किसी से शिकवा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पहुँचे और वहाँ नहीं पहुँचे, ये काम हुआ और नहीं हुआ, क्योंकि आपका विज़न ही नहीं है। कॉल आ चुकी है, ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आबिद अमीर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से मुखातिब हूँ, और तमाम हमदो सना उस रब्बे ज़ात की जिसने 90% रिस्क तिजारत में रखा है और 10% नौकरी में। जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। और करोड़ों दुरूदो सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर कि जो हक का पैगाम लाए और हमें ये सारी बातें बताई। जी हाँ, बिल्कुल। रिजवान, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट जो थी मैंने पहले भी की थी कि आप रेडियो को प्लीज एक ऐप पर मुंतकिल करें जो ऑडियो के मार्फत सुन सके,
इस तरह पाकिस्तान के तमाम रेडियो चलते हैं, तो इससे हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी और ऑफ कोर्स आपकी लिसनरशिप में जो इजाफा होगा एक वो, और दूसरा इस नंबर को किसी और अच्छी कनेक्शन पर मुंतकिल कर दें ताकि लोगों को कॉल करने आसानी हो, तमाम प्रोग्राम में आवाज वगैरह वगैरह आसान हो जाए। तो ये नंबर आपकी मिल्कियत है, तो मैंने मुफ्ती और अलमा से मालूम किया है कि आप नंबर बदली कर सकते हैं, किसी का हक, कंपनी का हक सेल्फ नहीं होगा इसमें। तो ये मेरे लिए। अच्छा, मैं आज रोजगार के लिए जो लाया हूँ वो लाया हूँ गवर्नमेंट के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए। अच्छा। 70% लोग गैर कानूनी गाड़ी चला रहे हैं, तकरीबन गाड़ी रिक्शा वगैरह जो भी है, आपके सुनने वालों में भी है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो बुजुर्ग हो गए लेकिन अभी तक उनका लाइसेंस नहीं बना, इतनी चीजें हो गई ना। तो गवर्नमेंट को कहूंगा कि आप इस पर इन्वेस्ट करें, कम पैसों में लोगों को अपॉर्चुनिटीज है, लाइसेंस बनाए, गाड़ी नाम पे करवाने की अपॉर्चुनिटी है कम पैसों में। तो जो 70%, 3.5 करोड़ आबादी में 70% लोग आकर अपने पैसे देंगे, इससे गवर्नमेंट को बहुत फायदा होगा और उनके लिए आसानी बनाए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, तो फिर उसमें लोग अपने नाम पे करवाएंगे, पैसे करेंगे, खजाने में भी इजाफा होगा और वही पैसे आप लगा सकते हैं दीगर इदारों पर, दीगर चीजों पर जो कि आपके लिए बेहतर हो सकती है, जो कि बारिश पर मसले मसाइल होते हैं, या फिर और नौजवानों को अच्छे इंस्टीट्यूट खोलकर दिया जा सकता है। ये मेरा मशवरा है गवर्नमेंट को, क्योंकि आपका प्रोग्राम गवर्नमेंट वाले जरूर सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। और लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक आपकी तस्वीर फरमाता चलूँ कि जो लाइसेंस वगैरह के हवाले से है वो बड़ी सहूलत फराहम की गई है। असल में लोग सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, विजिट नहीं करते। तो आज के भी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइसेंस का जो मामला है वो बिल्कुल बहुत आसानी से बन रहा है और बड़ी आसानियाँ की हुई हैं और फीसेस भी इतनी ज़्यादा। अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि 500 रुपए में बन जाए लाइसेंस? ये तो मुमकिन नहीं है ना। देखिए, ये सब करने के बावजूद लोग मुतवज्जो नहीं हो रहे, इतना कुछ करें कि लोग मुतवज्जो हों। नहीं, वो देखिए, दुनिया में एक बड़ी अच्छी हर चीज मुमकिन है, बात की जा सकती है पूरी दुनिया में अभी साहब, पूरी दुनिया में एक रास्ता है और वो है ज़राए अबलाग का, जो कि अपनी बात पहुंचाई जाती है लोगों तक। वो रेडियो के जरिए भी पहुंचाई जा रही है, टेलीविज़न के जरिए भी पहुंचाई जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंचाई जा रही है और लोगों को पता है। अगर वो खुद बनाना चाहे ना तो जाके लिख सकते हैं, सिंपल एक यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी सिर्फ सर्चिंग में जाके लिखें कि मुझे लाइसेंस बनाना है, तो वो इतने लिंक्स दे देगा, इतने रास्ते दे देगा कि आप वहाँ से जाएँ और सीखें। लेकिन ये भी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये ज़राए अबलाग अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का इंटरेस्ट है ना वो है ही नहीं। और जब वो पकड़े जाते हैं, जब चालान होता है, तो फिर वो झगड़े शुरू हो जाते हैं, गवर्नमेंट को पहुंचते हैं भाई। हाँ, बात ये ना, देखिए इस पर हो सकता है, आप भाई के नफ्सियात से रुजू करें और वो देखो किस तरह से गवर्नमेंट लोग तौर पे, हम सड़कों पे कितने जबरदस्त करतब देखते हैं लड़कों के, कि कितनी गंदी बाइक चलाते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन हमारी ऐसा पाकिस्तानी ओलंपिक्स में शिरकत कितनी कम है। देखिए हम खेलों में, आलमी खेलों में कितने कम है, हालांकि हमारे को इतना सारा हुनर है। तो यही नौजवानों को भी आलमी नफ्सियात जो है वो रास्ता करके इस तरह से ला सकते हैं। मेरी बात मुकम्मल हुई, किसी से दूसरी तरफ में निकल गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर नफ्सियात से मिलना ज़रूरी है, उनसे राय लेना बहुत ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और जो आइडियाज़ एग्जीक्यूटर होते हैं, जो कंटेंट को देख रहे होते हैं, वो अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं इस मामले में। तो इस प्रोग्राम में भी आप दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, अख्तर अमीन कुरंगी डाय से। जी अख्तर साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी निजाम भाई, मैं अभी रमीज भाई ने अभी कॉल की थी, उन्होंने बिल्कुल सही बोला हुकूमत के लिए भी। अब एक इंसान ये देखें कि वो तो अलग बात है, जब फंसता है तो इंसान मजबूरी में करता है और मजबूरी में करना भी पड़ता है। और अगर हुकूमत हमारे मतलब गरीब तबके के लोगों को देखे ना, बहुत से ये सही बोलने के लाइसेंस नहीं बने हुए। अगर ये आपने जैसे भी बोला 500 रुपया जो नामुमकिन है, अगर 500 रुपया ये चालान का करते हैं, मतलब वो लाइसेंस का करते हैं, अगले सालों में जो टैक्स होगा ना उस पर बायोडेटा रिकॉर्ड होगा इनके पास, हुकूमत के पास, वो कोई न्यू करवाएं या ना करवाएं, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा रख दे ताकि हुकूमत के पास पूरा बायोडेटा आ जाएगा। उसके बाद इंसान कहीं बच नहीं सकेगा किसी भी तरीके से। मैं आपको बताऊं, काफी इस वक्त
500 रुपए से भी कम फीस है, पता है आपको? जी जी 500 रुपए से भी कम है। 250 रुपए में हाँ, आपका बस सही लर्निंग है लाइसेंस कि- बन रहा है, 250 रुपए में या 300 रुपए में, कम बेश अगर मैं गलत नहीं हूँ इस वक्त। 250 से 300 में आपका लाइसेंस बन रहा है इस वक्त, लर्निंग लाइसेंस। उसके बाद जो उनके डेज हैं वो मुकम्मल होने पर फिर आप चले जाते हैं पक्के लाइसेंस पर। तो 250 और 300 रुपए से कम में अब और बताइए कि क्या मिले और क्या किया जाए। नहीं, ये 250-300 ज्यादा नहीं है। असल में मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी टाइम की वो होने की वजह से मैं नहीं बन पा रहा। सर टाइम का मसला ही नहीं है खुले होते हैं सिर्फ। अख्तर साहब, और मजीद आसानी के लिए बता देता हूँ, ये जो लर्निंग लाइसेंस है ना, ये आप अपने घर में बैठ के अपने कंप्यूटर पे बना के उसका प्रिंट आउट लेके बन गया आपका लर्निंग लाइसेंस जनाब, जाने की भी जरूरत नहीं है। देखो रिजवान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मुझे इनका तरीकाकार है मालूम। तो सिर्फ ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतवार वाले दिन भी हुकूमत ये अगर बंद है, अदारे बंद है, तो इतवार वाले दिन भी खोल दें। हाँ। काफी लोग कहते हैं जो छुट्टी इतवार को ये लाभा नहीं होती। हाँ। तो अगर ये एक राय है, ये दी जा सकती है कि जो लोग वर्किंग डे में नहीं आ सकते, मैं आपको बताऊं, चले ये तो आप हैं, आप चले जाएंगे, ये आपकी एक राय है। मैं आपको बताऊं हमारा अलमिया क्या है, संडे को भी खोलेगा ना तो संडे को भी नहीं आएंगे, वो ये कहेंगे संडे एक दिन तो मिलता है, अब हम छोड़ो किसी और दिन चले जाएंगे। ये संडे भी छोड़ देंगे। ये लोग ऐसे हो गए इस वक्त कि संडे को भी नहीं सुनेंगे। आप आ जाएंगे आप तो आ जाएंगे और आप जैसे चंद लोग और भी आ जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी संडे वाले दिन भी नहीं आएगी और उनमें भी कोई तावीलें निकल जाएंगी कि संडे नहीं आएंगे, बाद में फिर हजारों रुपया देंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। और हाँ, जैसे जो मेरी सोच है कि मैं ये दरखास्त करता हूँ हुकूमत से, एक जब बनाई रही है तो इतवार वाले दिन भी खोल दें, हम जो बनवाना चाह रहे हैं, मेहरबानी थोड़ी सी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मिला जुला रुझान आ रहा है जनाब, और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय भी सामने आ रही है। तो बिल्कुल जनाब, अगर संडे वाले दिन जो है वो ओपन करने की रिक्वेस्ट आई है, लाइसेंस ऑफिस को खोला जाए संडे वाले दिन, ताकि लोग जो हैं, छुट्टी होती है लोगों की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, लाइसेंस बनवा लें। तो बहरहाल जनाब, हुकाम वाला ने ज़रूर सुन लिया होगा, क्योंकि आवाज़ तो पहुँच रही है, और वैसे भी आपकी आवाज़ हम पहुँचा भी देंगे। रिक्वेस्ट है, एक अच्छी सजेशन है तो ज़रूर दी जा सकती है। अमल करना या ना करना अब ये ज़ाहिर है मैनेजमेंट का काम है। और आबिद अमीर साहब हैं, मैसेज में लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आज आप बहुत रूहानी लग रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, और ये कलर भी आप पर सूट कर रहा है। चले, बहुत शुक्रिया, मैं रूहानी लग रहा हूँ आपको, मतलब शलवार कमीज में। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सिर्फ लाइसेंस नहीं, हेलमेट भी है, और गाड़ी के कागजात अपने नाम पर करना है, ओरिजिनल लाइसेंस भी है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार बहुत पैसे कमा सकती है इस पर अगर तवज्जो करें तो। बिल्कुल जनाब, हेलमेट आपको खुद लेना है जनाब, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस जो है अक्सर जब कोई कैंपेन करती है तो उसमें वो हेलमेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट भी दिए जा रहे होते हैं। अब बशर्ते ये कि वो हेलमेट, चलो हेलमेट की बात मैं बाद में करूँगा। फिर ये लिखते हैं ओरिजिनल लाइसेंस भी, ओरिजिनल लाइसेंस के लिए जो लर्निंग लाइसेंस है वो ऑलमोस्ट 250-300 रुपये में बन जाते हैं, और अगर घर बैठे बन जाता है तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। और जहाँ तक हेलमेट की बात है, तो हेलमेट जो है ना, जब वो दे देते हैं तो फिर उसकी कदर भी नहीं होती। हमारे यहाँ अलमिया बड़े अलमिया हैं, यहाँ पे कोई छोटा अलमिया नहीं है। अगर मैं हक़ायक़ बयान करूँ तो सुबह हो जाएगी। एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मुस्तफ़ा कुरैशी बोल रहा हूँ कराची से। क्या बात है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, हमारे हर दिल अजीज़ आरजे मुस्तफ़ा कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है। फरमाइए। बस आपने पूछा जिंदगी में कोई एक चीज, हाँ, क्या जरूरी है तो अच्छी जिंदगी गुजारने मेरे ख्याल से एक आयत है, रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसर। बिल्कुल, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसर। खाना को मारने में चाहिए, कामयाबी आ जाती है। दुरुस्त। ये जो आना वाला गेम है ना, ये बड़ा बंदे को जो है ना वो बर्बाद करता है।
मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है। अना तो बाकी ठीक है। अच्छा, बाकी ये कि अगर आप दुनियावी लिहाज से पूछ रहे हैं तो दुनियावी लिहाज से, यानी काम काज के लिहाज से, रोजी रोटी के लिहाज से, तो उस पर भी यही चीज लागू होती है कि थोड़ा सा ईमानदारी के पहलू को लेंगे सामने तो चीजें सही हो जाती। दोनों बड़ी मुश्किल चीजें। अपने बात की ना कि किसी से उधार लिया तो उसे वापस जरूर कीजिए, नहीं तो वो थोड़ा सा उधार पूरी बरकत ले जाता है। बिल्कुल रोजी रोटी के बिल्कुल ऐसा ही है। लाजमी सुन रहा था और मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने आपको चलवार कमीज देख के जो है ना डर गया। अच्छा, अभी हमारे एक और कॉलर है आबिद अमीर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप रूहानी लग रहे हैं। ये वाकई बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका। आपकी मैं बात का जवाब देना चाहूँगा थोड़ा सा, कि आपने जिक्र किया कि रब्बी अन्नी मगलूब फंतसर। बिल्कुल जनाब, ये तो है ही, लेकिन आपको मैं एक बात ये बताऊं कि जिस दौर में हम रह रहे हैं यहाँ पर, मैं ये बराह रास्त में ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव बना है ना, जो आप लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं लेकिन अंदर से नर्म रहते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल हम्बल रहेंगे ना तो उसके बड़े नुकसानात हैं। और मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े नुकसानात उठाए हैं सिर्फ किस वजह से, हम्बल होने की वजह से। तो आपने मेरे साथ ये बात शेयर की और मैं तो खुद विक्टिम हूँ इस बात का। तो लोग बहुत से ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी के। ऐसे मुझ जैसे लोग जितने भी हैं, वो फिर लोग उससे जो है ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये बेवकूफ़ है, ये है। हालांकि बात ये नहीं, हमें सब पता होता है, लेकिन हम फिर भी अखलाक का दामन हम नहीं छोड़ते। हम फिर भी हाँ, तो लोग ये समझते हैं कि हमें शायद पता ही नहीं है और वो किए जा रहे होते हैं जो उनके दिल में आता है। ये अना नहीं होती, लेकिन अगर आप अना नहीं दिखाएंगे ना कहीं पर, तो आजकल के दौर में तो लोग, दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ मैं, दीनी एतबार से नहीं, क्योंकि ये दुनिया जैसी हो गई है ना, तो अगर हमने इसके साथ नहीं चले तो फिर हमारा नुकसान है। इस पर अगर कोई आप हो सकता है मैं गलत हूँ इस पे, बस वो एक वर्ष है, छोटा सा एक शेर है जी, मैं जो मिल जाता हूँ आसानी से, लोग समझते हैं बेकार हूँ मैं बस। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो आजकल सड़कों पे हो रहा है ना, तो अदम बर्दाश्त की जो सूरत हाल है, मैं तो उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत कमी है, बहुत रोडों पे हल्ला माफ कर पीछे जो है इतने लोग जान से जा रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। और मैंने आपको कहा ना कि मुझे मिल जाता हूँ आसानी से, लोग समझते हैं बेकार हूँ मैं और ऐसा हो जाता है। दुरुस्त फरमाया आपने। तो बहरहाल अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं बैठा देखता अपना सुनाने के चले। सो काइंड ऑफ यू। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आतिफ कुरैशी साहब हमारे बड़े नामवर और पसंदीदा आरजे हैं। बहरहाल जनाब, इनके लिए मैं क्या कहूँ तारीफ़ में, धीमा मिजाज, ठहराव, बातों में असर, लफ्ज़ों में असर, लहजों में असर, आगे बहुत कुछ है, लंबी फहरिस्त है। तो बहरहाल यहाँ तक ठीक है। प्रोग्राम का वक्त चूँकि जो है ना ख़त्म हुआ जा रहा है, लेकिन मैं इसको सिलसिले को जारी रखता, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। और ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो मैंने आज बात की थी, जाहिर साहब आज एक भी कॉल नहीं आई, तो ये आज का प्रोग्राम आपके लिए था। तो ग़ालिबन यकीनन अब आप अपना शिकवा दूर कर लीजिए, आज का प्रोग्राम सुन लीजिएगा। आप ही के नाम था, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा शिकवा किया था। तो आज देख लीजिए जो आज का मौजू था, आज के मौजू पर सिवाय एक कॉल के कोई भी कॉल नहीं आई, तो मुझे अपने जॉनरा पे रहने दीजिए। जाहिर साहब बड़ा मुश्किल होता है चीज़ें, बाहर बैठकर बात करना और ग्राउंड में उतर के मैच को खेलना। पिच कैसी है ये बैट्समैन और बॉलर को पता होता है, लेकिन जितने तमाशाई बैठे होते हैं ना ग्राउंड में, उन्हें नहीं पता होता कि पिच क्या कर रही है, बॉल कहाँ से स्विंग हो रहा है। ये बैट्समैन और बॉलर को पता होता है। तो बहरहाल जनाब, बहुत शुक्रिया। कोई बात नागवार गुजरी हो तो उसके लिए क़ब्ल अज़ वक्त माज़रत। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।